स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अलंकार देखेंगे जो अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। पहले हम देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, फिर अलंकार में जो 5 भेद है उन 5 भेदों का अध्ययन हम करेंगे। अलंकार का साधारण अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार जिन उपकरणों से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य में शब्द एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार पैदा करता है। इनके कारण काव्य की भाषा में निखार उत्पन्न होता है। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। इस आधार पर अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। कक्षा 11वीं में हमने शब्दालंकार का अध्ययन किया था। अब हम 12वीं कक्षा में अर्थ अलंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थ अलंकार जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता है, वहाँ अर्थ अलंकार माना जाता है। अर्थ अलंकार के 5 प्रकार है अथवा 5 भेद है। 1 रूपक अलंकार, 2 उपमा अलंकार, 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, 4 अतिशयोक्ति अलंकार, 5 दृष्टांत अलंकार। अब हम 12वीं कक्षा में इन 5 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में आपको सिर्फ उदाहरण दिए जाएंगे। उन उदाहरणों को पढ़कर नियम के अनुसार कौन सा अलंकार है, सिर्फ आपको वहाँ पर उस अलंकार का नाम लिखना है। तो हम एक एक करके यहाँ पर अलंकार देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, पहले हम ये देखेंगे और फिर उसके हम 2-3 उदाहरण स्पष्ट करेंगे। रूपक अलंकार मतलब जहाँ वस्तु अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एकरूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आरोप का अर्थ है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाए कि दोनों अभिन्न मालूम हो।